प्लास्टिक अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं? सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर आप मेरे इस नोट्स को अपने एग्जाम में हूबहू लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी मदद करें। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। हमारे देश भारत में प्लास्टिक का उपयोग अधिक सालों से नहीं हो रहा है, बल्कि लगभग 60 सालों से हो रहा है। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, जो आज हम लोग प्लास्टिक के वस्तुओं को देख रहे हैं ये बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ उपयोग नहीं हो रहा है, यानी 50 या 60 सालों से ही हम लोग प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग इसलिए होने लगा ताकि तेजी से कम हो रही लकड़ी, लोहा, चमड़ा के स्थान पर प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग हो, ताकि जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया जा सके। मतलब आप भी ये बात को महसूस कर रहे होंगे दोस्तों कि लकड़ी, लोहा और चमड़ा काफ़ी तेजी से हमारे दुनिया से समाप्त हो रहा है, तो उसके लिए यानी उसके स्थान पर कुछ ना कुछ तो चाहिए हमारे लाइफ को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए। तो इसलिए प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग लोगों ने करना शुरू कर दिया और उद्योगों ने बनाना शुरू कर दिया। यह सोच पहले केवल विकसित देशों की ही थी, लेकिन धीरे धीरे भारत जैसे कई देशों की भी हो गई। मतलब प्लास्टिक के वस्तुओं को उपयोग करने की जो सोच है सबसे पहले विकसित देशों में हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह सोच भारत जैसे विकासशील और गरीब देशों में भी आ गया और हर देश में अब प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग होना शुरू हो गया है। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग बाल्टी, बर्तन, थैला, चप्पल, जूते, दरवाजे इत्यादि से शुरू हुई, जो धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों में यानी चीज़ों को बनाने में होने लगी। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, जब प्लास्टिक की वस्तु बनने लगी तो सबसे पहले चप्पल, जूते, थैले, दरवाजे बनाए गए, जिसका उपयोग हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब इसके उपयोग को लोगों ने समझा कि इसका और भी उपयोग हो सकता है, तो और भी चीज़ों को बनाने में प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग होने लगा और हम लोग उसके बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज भी करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए तार, बिजली के सामान, गाड़ियों, फर्नीचर, बोतल, दवा रखने वाली अनेकों किस्म की बोतलें इत्यादि में प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग होने लगा है। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, जब प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग हम लोग करने लगे और इसके उपयोग को समझने लगे तो इसका उपयोग और भी अनेक प्रकार के वस्तुओं में बनाने में किया जाने लगा, जैसे तार, बिजली के सामान, गाड़ियों में, फर्नीचर में, दवा रखने के बोतल में और अनगिनत चीज़ों में प्लास्टिक के वस्तुओं का ही उपयोग अब होने लगा है। लोग प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग तो करने लगे, लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक की वस्तुएं कचरे के रूप में तो लोगों के सामने आने ही लगी। साथ ही साथ इन वस्तुओं को बनाने के बाद बहुत सारे अवशिष्ट बच जाते थे, जो एक ऐसे कचरे का रूप लेने लगा जिसे आसानी से ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही इसका आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, जिस प्लास्टिक वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं एक समय के बाद उसे फेंक देते हैं और ये कचरा बन जाता है, और ऐसा कचरा बनता है जो आसानी से ना तो गलता है ना ही सड़ता है, और इस प्रकार इसे सड़ने गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, जो बहुत सारे प्रदूषण का कारण बनती है। और फैक्ट्री में जो प्लास्टिक की वस्तुएं बनती है उससे बहुत सारा अवशिष्ट बच जाता है, जो काफ़ी जहरीली होती है। वो भी आज ऐसे कचरा का रूप ले लिया है जिसे ना तो समाप्त किया जा सकता है सही से और ना ही इसका सही से प्रबंधन किया जाता है। इस प्रकार प्लास्टिक अपशिष्ट हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बनकर सामने आ गया है। इस प्रकार से प्लास्टिक अपशिष्ट से उत्पन्न कचरे पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आज एक समस्या बन गया है, और इस समस्या से दोस्तों हम लोग रोज रोज जूझ रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, जो कि ना तो समाप्त होने का नाम लेता है और ना ही सड़ने गलने का नाम लेता है। इस प्रकार आज प्लास्टिक अपशिष्ट देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिससे प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक के वस्तु को अगर जलाया जाए तो हवा प्रदूषित होती है और नहीं जलाया जाए तो मिट्टी को प्रदूषित कर देती है, जहाँ पे अनाज का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं से उद्योग को लाभ भी काफ़ी अधिक होते हैं, जिसके कारण और भी अधिक लाभ कमाने के लालच में लोग इसका उत्पादन अधिक करने लगे हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के सपने को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा का रूप ले लिया है।
मतलब सीधा सा है दोस्तों, लोग अपनी थोड़ी सी लालच के कारण प्लास्टिक की वस्तुओं को अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट बच जाते हैं जो प्रदूषण का कारण बनता है और स्वच्छ भारत अभियान के सपने को पूरा करने में एक बड़ी बाधा बनकर सामने आ गया है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का आसान नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड की भी मदद करें।